Hello children, how are you? I hope you all are doing well. So today we are going to learn about as you sow, so shall you reap. This chapter is going to tell us what we need to do before we take any action. हमें क्या करना चाहिए कोई भी एक्शन लेने के पहले. बच्चों, लेट्स डू द प्रोलॉग फर्स्ट. अब प्रोलॉग में हमें इस चैप्टर से क्या सीख मिलने वाली है उसके बारे में एक छोटी सी जिस्ट है. ओके, इट सेज वन मस्ट ऑलवेज यूज वंस विजडम बिफोर डूइंग एन एक्शन. नेवर डू एनीथिंग इन हेस्ट. इट मे ब्रिंग अबाउट सॉरो लेटर. सो थिंक बिफोर यू एक्ट. मतलब आपको अपना दिमाग यूज करना है, अपना विजडम यूज करना है. कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए. यू हैव टू थिंक बिफोर यू एक्ट, नहीं तो रोना पड़ेगा. ओके, लेट्स डू द वार्म अप. एक बात बताओ बच्चों, व्हाट वुड यू डू इफ योर फ्रेंड स्पॉइल्स योर होमवर्क? विल यू डू द सेम और विल यू रिपोर्ट इट टू द टीचर? अगर आपका फ्रेंड कोई आपका होमवर्क खराब कर देता है तो आप टीचर को बताओगे या दोबारा से करोगे? सोचो सोचो. ओके, बाद में मुझे बता देना. सो लेट्स रीड दिस चैप्टर और देखते हैं इस चैप्टर की इस कहानी में क्या हुआ. ओके, लेट्स रीड. Once upon a time there lived a rude princess. The king and the queen were worried about her rude behavior. One day the princess saw a little boy sitting in the garden. She decided to play a naughty trick on him. She went to him. The boy was painting a picture on a drawing sheet with a brush. Swish, swash. As he painted a few strokes, the picture turned into a beautiful red rose. सो बच्चों, क्या होता है, एक प्रिंसेस होती है और प्रिंसेस काफ़ी रूड होती है. रूड पता है आपको क्या होता है? रूड मतलब वो दूसरों के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करती है और उसको काफ़ी एटीट्यूड होता है और वो उल्टा जवाब देती है. वो सोचती नहीं है किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, कुछ नहीं सोचती. अब उसके पेरेंट्स को यानी किंग एंड क्वीन को तो टेंशन आ गई कि ये ऐसे क्यों बिहेव करती है. तो एक दिन जब वो प्रिंसेस अपने गार्डन में टहल रही होती है तब उसकी नज़र पड़ती है एक बॉय पे और वो सोचती है कि चलो कुछ शैतानी करते, उसको थोड़ा परेशान करते. तो वो जब उसके पास जाती है तो वो देखती है कि वो एक पेंटिंग बना रहा है और वो अपना ब्रश चला रहा है, स्विश स्वॉश. और जब वो चला रहा है तब अचानक से उसने देखा कि वो जो पिक्चर बना था वो एक ब्यूटीफुल, एक बहुत ही सुंदर लाल रंग का गुलाब था. तो कहती है, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज. द प्रिंसेस क्राइड आउट इन सरप्राइज. तो प्रिंसेस को एकदम से वो शॉक हो गई कि इतना सुंदर रोज कैसे बन गया, सिर्फ थोड़े से ही तो स्ट्रोक्स मारेंगे. तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि चलो अब तक हमने जो पढ़ा है आपने क्या सीखा, देखते हैं. बताओ, हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ द प्रिंसेस? वो कैसे थी? वो प्यारा बिहेवियर था कि रूड थी? चलो सोचो इसके बारे में. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रोक्स इन पेंटिंग? स्ट्रोक्स में पेंटिंग जब हम करते तो उसमें स्ट्रोक्स का मतलब क्या होता है? ब्रश से हम जब ड्रॉ करते हैं तो कहते हैं स्ट्रोक्स चलाना. Why was the princess surprised? अब बताओ, प्रिंसेस सरप्राइज्ड क्यों थी? Did she expect that the little boy जिस पे वो ट्रिक करने वाली थी एक सुंदर सा पेंटिंग बना सकता है? No, she had not expected that, and that is why she was surprised. When the boy saw the princess, he took the rose out of the picture and gave it to the princess. My gift, little princess, said the little boy. But instead of the rose, the princess grabbed the painting brush. The princess started to paint a few strokes. Swash, swash. To her horror, her drawing turned into a bee. It stung her and flew away. Ow! Ouch! The princess cried in pain. So बच्चों, जब वो बॉय के पास वो प्रिंसेस गई तो वो तो शॉक में थी और उसको वो रोज़ बहुत पसंद आया. तो बॉय ने क्या किया, जादू कर दी और वो पेंटिंग से रोज़ को निकाल के प्रिंसेस को गिफ्ट कर दिया. बट प्रिंसेस तो काफ़ी रूड थी, तो रोज़ लेने के बजाय उसने क्या किया, उसके हाथ से उसका पेंट ब्रश ही छीन लिया. तो
उसने छीन लिया और अपने आप ड्राइंग करना शुरू कर दिया। जैसे उसने ब्रश चलाना शुरू कर दिया तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ ब्यूटीफुल रोज क्या बन गया? इट टर्न्ड इनटू अ बी। ओके, जो हनी बी होता है वैसे बी टर्न हो गया एंड दैट बी स्टार्टेड स्टिंगिंग हर, उसको बाइट करने लगा प्रिंसेस को। अब प्रिंसेस को बहुत दर्द होने लगा तो वो बोलने लगी चिल्ला चिल्ला के, आउ आउच, दिस मैजिक ब्रश इज नॉट फॉर अ प्राउड प्रिंसेस लाइक यू बट फॉर अ काइंड एंड लविंग बॉय लाइक हिम, सेड द बी। तो जो बी थी वो उसको बोलती है प्रिंसेस को कि ये जो ब्रश है वो काफ़ी प्यारा सा, काइंड सा है, अच्छा ब्रश है, वो तुम्हारे जैसे रूड प्रिंसेस के लिए नहीं बना है, वो बना है एक काइंड और लविंग बॉय के लिए। With tears in her eyes, the princess returned the magic brush to the little boy and promised to be good to everyone from that day. तो प्रिंसेस रोने लगी जब उसको बी ने ऐसे बताया और उसने तुरंत वो मैजिक ब्रश उस लिटिल बॉय को वापस कर दिया और उसने तय कर लिया कि इसके बाद मैं कभी भी दूसरों के साथ रूडली बिहेव नहीं करूंगी। आई विल बी गुड टू ऑल। सो बच्चों, did you understand the story? Did you understand what we learned in the chapter? We also have to be good, kind and loving to others. हमेशा दूसरों के साथ प्यार से बात करनी चाहिए, रूडली नहीं। ओके बच्चों, सो चलो अब इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ो, इसके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को पढ़ो, रीड द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, लर्न द चैप्टर वेल एंड डू नॉट फॉरगेट टू डू द बैक एक्सरसाइजेस।